नमस्कार। 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे नदी, उनके उद्गम स्थल और वो कहाँ पर जाके गिरती हैं। तो बात करते हैं, अभी तक साबरमती तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ी जो अरावली पर्वत राजसमंद जिले में स्थित है वहां से निकलती है। 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चंबल में जाके मिल जाती है। इसके बाद कृष्णा इम्पोर्टेंट है। महाबालेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट से ये कृष्णा नदी निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। मतलब महाराष्ट्र साइड इस साइड निकलती है, लेकिन गिरती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। अगर ये मैप समझ लो तो इस साइड निकलेगी और गिरेगी इस साइड। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह महाबालेश्वर महाराष्ट्र से निकलेगी लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसी तरह कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में से निकलती है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, नासिक महाराष्ट्र के ट्रम्बकेश्वर से ये निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो कृष्णा महाबली थे तो महाबालेश्वर से, गोदावरी ये निकलती है नासिक से। और आगे देखते हैं तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादोर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तुंगा और भद्रा 531 किलोमीटर इसकी लंबाई और कृष्णा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद पेन्नार नदी, पेन्नार पेरियार ये आजकल बहुत आ रही हैं। पेन्नार नंदी श्रेणी के चेन्ना केसवा पहाड़ी यानी कि कर्नाटक से ये निकलेगी। पेन्नार नदी 597 किलोमीटर लंबाई और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पेरियार की। तो पेरियार शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से यानी कि केरल की नदी है। 244 किलोमीटर और गिरेगी कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक सब बंगाल की खाड़ी में और केरल वाली नदी गिर रही है अरब सागर में। अब आगे बात करते हैं। तो आगे होगी चर्चा हुगली नदी के बारे में। तो हुगली गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण में गंगा से अलग हो जाती है। 260 किलोमीटर इसकी लंबाई और गिरेगी कहाँ? हुगली ऑप्शन ही किया है बेचारी के पास, बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद बात करते हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, जिनमें मैक्सिमम आपको याद होंगे, जो नहीं है वो एक बार देख लेना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे आगरा यमुना, बरेली पूछ ले तो गंगा, मथुरा यमुना आपको पता है, कानपुर गंगा पता है, प्रयागराज गंगा यमुना संगम, वाराणसी गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती, अयोध्या सरयू और जौनपुर इंपॉर्टेंट है गोमती नदी के किनारे। तो एक हमें जो नहीं पता था वो था बरेली, वो था रामगंगा नदी के किनारे। अब कोई बरेली वाला चिल्लाने मत लगना कि मुझे पता था। अरे आपको पता होगा, जो नॉर्मल चीज बता रहे हैं उसकी बात। इसके बाद बात करते हैं बद्रीनाथ, इंपॉर्टेंट है, अलकनंदा नदी के किनारे। फिरोजपुर पंजाब का है तो सतलज नदी के किनारे। कोलकाता हुगली डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कोटा चंबल उज्जैन शिप्रा जबलपुर इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र पता है। पंढरपुर भीमा नदी। अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। बाद आगे बात करते हैं जमशेदपुर की। ठीक है, जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद इंपॉर्टेंट, मूसी नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा। सूरत इंपॉर्टेंट, साबरमती कौन सी अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है वो बताएंगे, और सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम कुरनूल तुंगभद्रा, कटक महानदी, नासिक गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। ओरछा बेतवा नदी के किनारे। लुधियाना सतलज और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। बस ये मुख्य मुख्य वो हैं शहर जो विभिन्न नदियों के किनारे स्थित है। इसके बाद बात करते हैं भारत के प्रमुख नगरों के उपनामों के बारे में। तो भारत के प्रमुख नगर और उन्हें किन उपनामों से जानते हैं उनके बारे में। मैक्सिमम चीज़ें इनमें भी आपको पता होंगी, बस एक बार थोड़ा सा देख लीजिए रिवीजन के पर्पज से, क्योंकि ये है क्विक रिवीजन सीरीज।
तो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को, मंदिर एवं घाटों का नगर, लेखपाल का क्वेश्चन है, वाराणसी अरब सागर की रानी, कोच्चि पूर्व का वेनिस कोच्चि, त्योहारों का नगर इंपॉर्टेंट मदुरै, कर्नाटक का रत्न क्या है मैसूर, गुलाबी शहर जयपुर, पूर्व का पेरिस इंपॉर्टेंट है, पूर्व का पेरिस ये कहलाता है जयपुर, भारत का भी पेरिस कहलाता है जयपुर, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, ये हमको मालूम। अब बात करें आगे, तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है और पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय को। दक्षिण का कश्मीर है केरल और राजस्थान का गौरव है चित्तौड़गढ़, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी, भारत का हॉलीवुड मुंबई, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, 7 टापुओं का नगर मुंबई, इस्पात नगरी जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर और भारत का दिल दिल्ली। कई बार नाम सुना होगा, कोई विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, जो एक दो याद ना हो उन पर ध्यान दे देना। दक्षिण की गंगा, देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, एक है दक्षिण गंगा, ठीक, बूढ़ी गंगा वो है गोदावरी पूरा नाम, और एक दक्षिण की गंगा तो कावेरी नदी। हालांकि ये विवादित है इसलिए अब किसी एग्जाम में आता नहीं है। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, सेवों के लिए भी प्रसिद्ध है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, भारत का बगीचा इंपॉर्टेंट बेंगलुरु है, महलों का शहर कलकत्ता है, भारत के मसालों का बगीचा केरल है, छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड, पर्वतों की रानी मसूरी और 5 नदियों की भूमि पंच प्लस आब यानी कि पंजाब। अब आगे बात करते हैं यानी कि ब्लू माउंटेन्स यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियां, नाम सही लग रहा है, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, समुद्रपुत्र किसको कहेंगे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार कहेंगे नहीं, समुद्रपुत्र लक्षद्वीप, डायमंड हार्बर ये कहलाता है कलकत्ता, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद इंपॉर्टेंट, झीलों का नगर श्रीनगर, नवाबों का नगर लखनऊ और उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, गंगा नदी को कहा जाता है बिहार का शोक कोसी नदी, अरे ये भी बताएंगे क्या। अब बात करें भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, इनसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती हैं। तो वेरीनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में, राजसमंद राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान, 7 ताल नैनीताल जितना ताल है उत्तराखंड में है, इसके बाद हुसैन सागर झील तेलंगाना में, पुलिकट झील मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी, मतलब एक ही झील है 2 स्टेट्स में स्थित है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुलिकट हुसैन सागर तेलंगाना हो गया, लोकटक झील भी इंपॉर्टेंट में से है जो कि मणिपुर में, अनंतनाग देखो नागनाग जम्मू कश्मीर, समंद समंद यानी कि जयसमंद झील राजस्थान, डीडवाना राजस्थान, देवताल अब ताल है तो उत्तराखंड होगा, कोलेरू आंध्र प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और चिल्का उड़ीसा बहुत बार नाम सुना होगा, और चिल्का झील कौन से प्रकार के कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, ऑलिव रिडे कछुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, वेम्बनाड इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड इंपॉर्टेंट, लोनार भी इंपॉर्टेंट, वेम्बनाड, अष्टमुडी केरल, पेरियार केरल, तो वेम्बनाड अष्टमुडी पेरियार ये केरल में, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं लैगून की। तो लैगून क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र तल है, यहाँ पर ये समुद्र बह रहा है, ये पूरा समुद्र है और यहाँ पे भी है
जमीन। तो समुद्र यहाँ पर आया और इतना हिस्सा हो गया ब्लॉक। इसके बाद समुद्र चला गया और यहाँ पर आसपास थी मिट्टी, तो ये बीच का हिस्सा खारे पानी की झील बना। तो छिछले खारे पानी की झील तटीय क्षेत्रों में इनको क्या कहते हैं? लैगून झील। ठीक है। अब क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं जैसे चिल्का झील है, ऑप्शन दे देगा मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, या फिर खारे पानी की झील की जगह लिख देगा लैगून। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून है। अष्टमुडी झील केरल की पश्च जल लैगून झील है, जो समुद्र की ओर खुलती है। मणिपुर में स्थित लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। लोकटक मीठे पानी की है, जबकि चिल्का और अष्टमुडी खारे पानी की झील है। लोकटक झील में ही केवल लामजाओ नामक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एकमात्र तैरता हुआ भारत का नेशनल पार्क है केवल लामजाओ। और कहाँ है? लोकटक झील में। और लोकटक झील स्थित कहाँ है? मणिपुर में। बस ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको तो पढ़ ही लेना बिल्कुल। अब बात करते हैं फुलर झील की। तो फुलर झील यूपी में इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधो टांडा नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? पीलीभीत जिले से। और फुलर झील से ही कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। ये भी याद रख लेना, फुलर झील यूपी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। अब झीलों से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। डल नहीं है, क्या है? वूलर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। और लोनार झील उल्का पिंड गिरने से बनी है, जो कि पिछले वीडियो में हमने पूछा था, आंसर आपको यहाँ मिल गया होगा कि लोनार झील उल्का पिंड के गिरने से बने गड्ढे से बनी है। और कहते तो ये भी हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से भी शायद गड्ढा बना होगा, उससे भी। अभी दोनों में प्रामाणिकता नहीं। तुंगभद्रा झील तुंगभद्रा नदी पर स्थित कैसी झील है? मानव निर्मित है। और हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। और ये दोनों क्या कहे जाते हैं? जुड़वा शहर। और पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल की एक लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पूर्वी तट की कौन सी? पुलिकट झील है। पूर्वी तट की पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील पहले ही बता दिया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून्स हैं। इसके बाद बैरियर टापू। बैरियर का मतलब होता है रोकना। तो बैरियर टापू, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग करता है। और श्रीहरिकोटा पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। तो झील, जलप्रपात, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जोग, जिसको बोलते हैं गरसोप्पा या महात्मा गांधी, इसकी ऊंचाई 253 मीटर। तो ये पूछा था कि कौन सी नदी पर है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और स्थान है कर्नाटक। चित्रकूट इंद्रावती नदी पर और छत्तीसगढ़ में स्थित है। शिवा समुद्रम कावेरी नदी पर और कर्नाटक में स्थित है। गौतम धारा जोना राढ़ू नदी पर झारखंड में। और हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। लोध या बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर झारखंड में। और गोकक गोकक यानी कि कर्नाटक में। ये जलप्रपातों के नाम हैं। बूढ़ा, स्वर्णरेखा, राढ़ू झारखंड में है। कावेरी कर्नाटक पे, मतलब कावेरी नदी, और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। इनके शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। गौतम धारा या जौना राढ़ू नदी उत्तराखंड पर। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी इंपॉर्टेंट है, झारखंड में स्थित है। लोध बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी झारखंड में। और गोकक गोकक नदी कर्नाटक में स्थित है।
इसके बाद बात करें कांची मतलब दसम की, तो दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है झारखंड में। पाइकारा, पाइकारा नदी पर तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट। कपिलधारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कपिलधारा, कपिलधारा ये कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है और एमपी में है कपिलधारा। चुलिया, चंबल नदी पर राजस्थान में। और धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार भी कपिलधारा हो या धुआंधार हो, नाम ही धुआंधार है तो नर्मदा नदी पर स्थित होगा और एमपी में स्थित है। धुआंधार, कपिलधारा, नर्मदा एमपी में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु के बारे में क्या डिजाइन आ रही है, वाह। भारत की जलवायु के बारे में, तो भारत की जलवायु का ऐसा करते हैं, अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं इसको। थोड़ा सा वन नोट हमारा प्रॉब्लम क्रिएट फिर से करने लग गया है, तो भारत की जलवायु अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।